अब हम कनेक्टिव टिश्यू के बाद वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो वो टॉपिक है मस्कुलर टिश्यू। लॉन्ग सिलेंड्रिकल शेप में होता है, जो पैरेलली अरेंज्ड होता है और उसमें छोटे छोटे रेशे निकले रहते हैं। उस रेशे को हम क्या कहते हैं? मायोफाइब्रिल्स। तो इसका इंग्लिश में लाइन क्या बनती है? लॉन्ग सिलेंड्रिकल फाइबर अरेंज्ड इन अ पैरेलल अरेज, द फाइबर कंपोज्ड ऑफ न्यूमरस फाइन फाइब्रिल्स कॉल्ड मायोफाइब्रिल्स। तो मतलब समझ लो, आपकी मसल से एक रस्सी है, उसमें छोटे छोटे धागे निकले रहेंगे, रेशे निकले रहेंगे, उसको हम कहेंगे मायोफाइब्रिल्स। मसल्स प्ले एन एक्टिव रोल इन मूवमेंट ऑफ द बॉडी। हमारी जो मसल्स है वो मूवमेंट करने के लिए एनर्जी यूज करती हैं, इसलिए क्या कहा गया है? मसल्स प्ले एन एक्टिव रोल इन मूवमेंट ऑफ द बॉडी। तो मस्कुलर टिश्यू 3 क्लासेस में कैटेगराइज्ड है। फर्स्ट है स्केलेटल मसल्स, सेकंड स्मूथ मसल्स, थर्ड कार्डियक मसल्स। स्केलेटल मसल्स वो होती हैं जो हमारी हड्डियों से कनेक्ट रहती हैं। और कनेक्टिव टिश्यू में क्या बताया था? जब स्केलेटल मसल्स हड्डियों से कनेक्ट रहती है, उस टिश्यू का नाम क्या है? टेंडन। तो मैं इस मसल्स को मूव कर पा रहा हूं। अब मूव कर पा रहा हूं अपनी मर्जी से, तो ये कौन सी मसल्स हुई? वॉलेंट्री। और ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है, मतलब एक से ज्यादा न्यूक्लियस रहता है, पैरेलली अरेंज रहती है और स्ट्राइएटेड होती है। अब स्ट्राइएटेड का मतलब क्या है? स्ट्राइएटेड का मतलब स्ट्राइएशन आना, लाइट बैंड डार्क बैंड, लाइट बैंड फिर डार्क बैंड, इसे कहते हैं स्ट्राइएशन। उस स्केलेटल मसल शीट होती है कनेक्टिव टिश्यू की, जो बहुत सारे मसल्स के बंडल्स को एक साथ बांध के रखती है। ठीक है, तो इसका एग्जांपल है हमारी बाइसेप्स, हमारे शोल्डर मसल्स, हमारी हैमस्ट्रिंग मतलब जांग की मसल्स, और उसके बाद हमारे एब्डोमिनल मसल्स जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट मसल्स है स्मूथ मसल्स। अब स्मूथ मसल्स इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं, डिफरेंटली अरेंज्ड होती हैं। सेल जंक्शन होल्ड देम टुगेदर एंड बंडल टुगेदर इन अ कनेक्टिव टिश्यू शीट। स्मूथ मसल्स एक पॉइंट पे सेल जंक्शन पे जुड़ती हैं कनेक्टिव टिश्यू की वजह से एक बंडल्स में। ठीक है, इसका एग्जांपल है वॉल्स ऑफ इंटरनल ऑर्गन, हमारे बॉडी के इंटरनल ऑर्गन। एग्जांपल ब्लड वेसल्स, हमारी नसें, स्टमक, हमारा पेट, इंटेस्टाइन, हमारा स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन, और हमारा ईसोफेगस जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो अपने आप काम करता है एक रिदम पे। नेक्स्ट है कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं और यूनी न्यूक्लिएटेड होती हैं, मतलब उसमें बस एक ही न्यूक्लियस होता है, और वो पैरेलली अरेंज होती हैं और ब्रांच्ड होती हैं, मतलब एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं, ब्रांचिंग हो रखी होती है। और ये मसल्स भी स्ट्राइएटेड होती है, मतलब डार्क बैंड लाइट बैंड, डार्क बैंड लाइट बैंड। टाइल टिश्यू ओनली प्रेजेंट इन हार्ट। सेल जंक्शन फ्यूज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ कार्डियक मसल्स एंड मेक देम स्टिक टुगेदर, अधेरिंग जंक्शन। जो हमारी कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू है हार्ट की, ये बस हार्ट में प्रेजेंट रहती हैं, उनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक साथ जुड़ी रहती है, जिसके कारण एक मसल हिलती है तो उसके साथ साथ दूसरी मसल्स भी हिलती हैं। समझ लो आप चैन चैन खेल रहे हो, तो अगर एक बंदा आपके साथ खड़ा है तो अगर आप दौड़ोगे वो भी आपके साथ दौड़ेगा। तो कार्डियक मसल्स ऐसी मसल्स होती हैं, और वो जुड़ी किससे होती है? वो जंक्शन कौन सा होता है? अधेरिंग जंक्शन, मतलब सीमेंटिंग वाला। तो पहला कौन सा जंक्शन था? टाइट जंक्शन जो लीकेज रोकता था। दूसरा अधेरिंग जंक्शन जो कार्डियक मसल्स में यूज होता है एक दूसरे को कनेक्ट करने में, एक दूसरे मसल्स को कनेक्ट करने में। और तीसरा था गैप जंक्शन जो साइटोप्लाज्म को एक साथ जोड़ देता है। कम्युनिकेशन जंक्शन इंटरकैलेटेड डिस्क एट सम फ्यूजन पॉइंट अलाउ सेल्स टू कॉन्ट्रैक्ट एज अ यूनिट पॉइंट। हमारी जो हार्ट की मसल्स हैं वो आपस में बात करती हैं गैप जंक्शन के साथ, जिसको हम कहते हैं इंटरकैलेटेड डिस्क, जो अलाउ करता है एक सेल के साथ दूसरे सेल को भी कॉन्ट्रैक्ट करना, जब एक सेल को सिग्नल मिला हो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने का। ठीक है, तो क्या बनता है कार्डियक मसल्स? इनवॉलेंट्री, यूनिन्यूक्लिएटेड, पैरेलली ब्रांच्ड और स्ट्राइएटेड। ठीक है, और ये कहां पे प्रेजेंट रहती हैं? बस हार्ट में। तो नेक्स्ट टिश्यू है न्यूक्लियर टिश्यू। टिश्यू का मतलब हम लोग नर्वस सिस्टम की बात कर रहे हैं। नर्वस सिस्टम पे हमारा ग्रेटेस्ट कंट्रोल ऑफ द बॉडी, रिस्पॉन्सिवनेस, चेंजिंग कंडीशन। नर्वस टिश्यू हमारा वो टिश्यू है जो हमारे ब्रेन से कंट्रोल में रहता है,
जिसको हम आसपास की कंडीशन के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। न्यूरल टिश्यू की सबसे छोटी यूनिट होती है न्यूरॉन। न्यूरॉन द यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम आर एक्साइटेबल सेल्स। Neurological cells which constitute the rest of the neural system protect and support neurons. Neuroglia makes up more than half of the volume of neural tissue. जो हमारे बॉडी में न्यूरल टिश्यू है, न्यूरोग्लिया का उसका हाफ से भी ज्यादा वॉल्यूम कंज्यूम करता है। ठीक, नेक्स्ट है ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। इसमें बस कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे आवर हार्ट कंसिस्ट ऑफ ऑल 4 टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। पहला कौन सा था? एपिथेलियल टिश्यू, सेकेंड कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड मस्कुलर टिश्यू, फोर्थ न्यूरल टिश्यू। उसके बाद है द डिसरेबल ट्रेंड इज ऑल्सो कॉल्ड इवोल्यूशनरी ट्रेंड। जो हमारे बॉडी में छोटे छोटे चेंज आते रहते हैं उसको हम क्या कहते हैं? इवोल्यूशनरी ट्रेंड, मतलब हमारी बॉडी में इवोल्यूशन हो रहा है। तो द वर्ड एनाटॉमी का मतलब क्या है? हमें अंदर के ऑर्गन के बारे में पढ़ना। तो कन्वेंशनली इज यूज टू स्टडी द मॉर्फोलॉजी ऑफ इंटरनल ऑर्गन, मतलब जो हमारे अंदर के ऑर्गन है वो दिखते कैसे हैं, उसको हम कहते हैं एनाटॉमी। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है जो एनसीईआरटी में नहीं लिखे, पर ये एमसीक्यू में कई बार कंफ्यूज करने के लिए पूछ दिए जाते हैं। जैसे स्क्वैमोस एपिथेलियम इज ऑल्सो कॉल्ड पेवेंट एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम इज ऑल्सो कॉल्ड जर्मिनल एपिथेलियम। और ऑन द बेसिस ऑफ मैच्योर ऑफ सिक्रीशन ऑफ ग्लैंडुलर एपिथेलियम, और ग्लैंडुलर एपिथेलियम क्या था? जो कॉलमनर और क्यूबॉइडल एपिथेलियम स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं सिक्रीशन के लिए। तो वो कैटेगराइज्ड है 3 में, जैसे एपोक्राइन ग्लैंड। एपोक्राइन ग्लैंड होता है जिसका ऊपरी सतह शेड हो जाता है सिक्रीशन के साथ, वो कौन सा एग्जाम्पल है उसका? मेमोरी ग्लैंड। उसके बाद है एक्राइन और मीरोक्राइन ग्लैंड, जो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू सिक्रीट करता है अपने प्रोडक्ट को साइटोप्लाज्म में, और जो बिल्कुल भी डिस्ट्रॉय नहीं होता, अपने उनको उसको जरा सा भी नुकसान नहीं पहुंचता। उसका एग्जाम्पल है हमारे स्वेट ग्लैंड, गॉबलेट सेल। गॉबलेट सेल याद हो तो ग्लैंडुलर टिश्यू में यूनिसेलुलर था। लैक्रिमल ग्लैंड्स, और फोर्थ है सेलिवरी ग्लैंड। कौन से ग्लैंड है ये? जिसको अपने प्रोडक्ट को सिक्रीट करने में कोई नुकसान नहीं पहुंचता, जो थोड़ा सा भी डिस्ट्रॉय नहीं करता अपने आप को। दूसरा है होलोक्राइन ग्लैंड, जो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है अपने सिक्रीशन करने के चक्कर में। उसका एग्जाम्पल है सेबेशियन ग्लैंड। सेबेशियस ग्लैंड क्या सिक्रीट करता है? सीबम। वो हम पढ़ेंगे 22nd चैप्टर में। तो यहां पे है कार्टिलेज। कार्टिलेज हमने कनेक्टिव टिश्यू में पढ़ा था, पर कार्टिलेज भी 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, हाइलीन और नॉन हाइलीन। हाइलीन कार्टिलेज ट्रांसलूसेंट होता है, मतलब ग्लास की तरह दिखते हैं, मतलब उसमें से आर पार दिखता रहता है। उसका एग्जाम्पल है नसल सेप्टम, नाक के ऊपर जो हड्डी है। उसके बाद सी शेप्ड ट्रैकियल रिंग, जो हमारी ये ट्रैकिया है वो सी शेप्ड की होती है, वो भी हाइलीन कार्टिलेज की बनी होती है। फिर स्टर्नम ऑफ रिब्स, जो हमारी आगे की जो रिब्स है जहां से जुड़ी रहती है, वो बीच की हड्डी स्टर्नम से। और है लैरिंग्स। और नॉन हाइलीन कार्टिलेज क्या होते हैं? ओपैक होता है, मतलब उसके आर पार कुछ नहीं दिखता। नॉन हाइलीन कार्टिलेज इलास्टिक और कैल्सिफाइड होते हैं। इलास्टिक नॉन हाइलीन कार्टिलेज कहां पे पाए जाएंगे? नोज की टिप पे, जैसे ये इलास्टिक नॉन हाइलीन कार्टिलेज है। फिर ईयर पिन्ना, ये नॉन हाइलीन कार्टिलेज है। उसके बाद हमारी कान के अंदर का जो ट्यूब है, यूस्टेशियन ट्यूब, और हमारा एपिग्लोटिस, जो खाना खाते समय हमारी विंड पाइप को रोकता है, जिससे खाना विंड पाइप में ना चला जाए और हमें ब्लॉकेज हो जाए लंग्स में। हमने जो भी पढ़ा इस चैप्टर में, वो सारे टिश्यू का फ्लो चार्ट उनके एग्जाम्पल के साथ नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कल का वेट करें, कल इसकी फ्लो चार्ट की वीडियो भी आ जाएगी। एनसीईआरटी टीएटम आर्मी को ज्वाइन करें।